अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास कॉन्ड्रिक थाइस की दो सब क्लासेस का जिक्र किया था, जिसमें हमने सब क्लास इलास्मोब्रैंकी हमने पढ़ ली थी। आज हमने सब क्लास होलोसेफेली के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। इसके अपर कलम जो है वो कवर करता है फ्रेंजस स्लिट्स को। अपर कलम जो है वो गिल की कवरिंग को बोलते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी पे स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। टीथ इनके मॉडिफाइड होते हैं क्रशिंग प्लेट्स में, और इनमें एक लेटरलाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसको वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसकी टोटल स्पीशीज़ 30 हैं। एग्जांपल इसकी कैमेरा है, रेड फिशेस इनको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा अपर कलम गिल्स की जो कवरिंग है, और लेटरल लाइन भी आपको नज़र आ रही होगी कि डायग्राम से आपको क्लियरली शो रहा होगा लेटरल लाइन सिस्टम। लेटरल लाइन सिस्टम एक्चुअली है क्या? वेरी स्मॉल पोर्स होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनके एक लाइन से बनी हुई है, और ये सेंस कर लेते हैं वाटर की मूवमेंट्स को, और जो भी वाइब्रेशंस हो रही होती हैं वाटर में उसको सेंस कर लेते हैं। ये इनके एवोल्यूशन की बात करें तो ये कॉन्ड्रिक थाई से ही इवॉल्व हुए हैं नियरली 300 मिलियन ईयर्स अगो, यानी उसी की सब क्लास है। लेकिन वो इलास्मोब्रैंकी वाले पहले आए थे, ये बाद में आए थे। बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस इनकी बॉडी में हुई, और वो कौन कौन सी हैं जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं कि अपर कलम इनमें आ गया, गिल्स की कवरिंग आ गई, और टीथ मॉडिफाइड हो गए क्रशिंग प्लेट्स में, जो कि मोलस्कस वगैरह के शेल्स को क्रश करके अपनी फूड वगैरह लेते थे। होलोसेफेली के एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कैमेरा का लार्ज हेड है विद स्मॉल माउथ, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा। माउथ इज सराउंडेड बाय लार्ज लिप, एंड इनकी नैरो टैपरिंग टेल होती है। टैपरिंग टेल का मतलब होता है कि एंड से पॉइंटेड और नैरो होती जा रही है, तो इस वजह से इसको रेड फिश कहा जाता है। ये गलती से रेडिश यहाँ पे लिख दिया है, रेड फिश है। नेक्स्ट हमने सेकंड क्लास स्टार्ट करनी है, ऑस्ट्रिक थाइस या ऑस्ट्रिक थीस भी आप कह सकते हैं। ये पहले वाली कार्टिलेजिनस फिशेस थी, और ये कौन सी हैं? बॉनी फिशेस हैं। इनका बॉनी स्केलेटन होता है। इसमें भी उसी तरह अपर कलम ने गिल्स को कवर किया होता है। इनके न्यूमेटिक सैक्स होते हैं जो कि एज ए लंग्स की तरह फंक्शन करते हैं, या स्विम ब्लैडर, वो भी आगे आपको डायग्राम में शो होगा। इनकी स्पीशीज़ कितनी है? 20,000 स्पीशीज़ हैं, और ये सक्सेसफुल ग्रुप है फिशेज़ का, क्योंकि इनमें बॉनी स्केलेटन भी है, तो ये इस वजह से सक्सेसफुल ग्रुप है। इसके जो फॉसिल्स थे वो लेट सिल्यूरियन डिपॉजिट से मिले, 405 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स थे। और जिसकी दो सब क्लासेस हैं वो हमें डिवोनियन पीरियड में 350 मिलियन ईयर्स अगो मिली थी। डायग्राम में आपको न्यूमेटिक डक्ट शो हो रही है। आगे सैक था जो चेंज हो गया स्विम ब्लैडर में, आपको नज़र आ रहा है स्विम ब्लैडर आगे लंग्स में चेंज हो गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑस्ट्रिक थीस की। इसके दो सब क्लासेस हैं। सार्कोटेरगी हमने पढ़नी है, और सब क्लास हमने एक्टिनोटेरगी पढ़नी है। इस लेक्चर में हम सिर्फ सार्कोटेरगी करेंगे, एक्टिनोटेरगी को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सार्कोटेरगी की मजीद आगे से 3 स्पीशीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो जो सब क्लास सार्कोटेरगी है उसको लोब फिन्ड फिश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसके जो फिन्स हैं, फिन्स के अंदर अब बोन प्रेजेंट होती है, और बोन को मसल्स ने सराउंड किया होता है, इस वजह से हम इसको लोब फिन्ड फिश भी कहते हैं। और इसके भी पेयर्ड फिन्स हैं, मस्कुलर लोब्स, वही बात है। न्यूमेटिक सैक्स जो कि फंक्शंस एज अ लंग्स। एग्जांपल्स हमने करनी है, वो है लंग फिशेस, सिलाकैंस हैं, ओस्टियोलेबिफॉर्म। ये 3 एग्जांपल्स हमने इसकी करनी है। सबसे पहले हमने स्टार्ट करनी है लंग फिशेस। तो लंग फिशेस में जो एयर सैक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं लंग्स में, इसलिए इनको लंग फिशेस कहा जाता है। ये ऐसी फिशेस होती हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाती हैं। इसके 3 जनरा हैं जो अभी प्रेजेंट हैं, और जो हम डिस्कस भी करेंगे। इन फिशेस में एबिलिटी होती है कि ये ड्राई कंडीशंस में भी लंग्स के थ्रू सर्वाइव कर सकती हैं। और 3 स्पीशीज नियोसिरोटिडस है, प्रोटोटेरस है, लेपिडोसाइरिन, ये हमने डिस्कस करनी है अभी। तो सबसे पहले जो हमारे पास है नियोसिरोटिडस है। ये कहाँ पे रहती है? स्पेसिफाइड है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, और ये सर्वाइव कर लेती है स्टेगनेंट वाटर को बाय ब्रीदिंग इन एयर, यानी लंग्स को यूज़ करके। नॉर्मली ये गिल्स को भी यूज़ कर लेती होती है जब वाटर प्रेजेंट हो, लेकिन ये ज़्यादा ड्राई कंडीशंस को विदस्टैंड नहीं कर सकती। नेक्स्ट इसकी ये जो फिश है ये भी लंग फिशेस का एग्जांपल है, और ये थर्ड जो स्पीशीज है हमारे पास वो है लेपिडोसाइरिन, और ये ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में प्रेजेंट होती है। और ये जो होती है ये ड्राई कंडीशंस को सर्वाइव कर जाती है। ये असल में करती क्या है कि ये जब पानी ख़त्म हो जाता है तो ये जो मडी सारा रह जाता है वहाँ पे जाके बोरोज बनाती है, और बोरोज में जब ये ब्रीथ करती है तो बबल्स बनते हैं, और जिससे हमें पता चल जाता है इसके ब्रीथ करने से जो एयर बबल बनता है, इस बात का एविडेंस होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई लंग फिश प्रेजेंट है मर्ड में, और बरो बनाए हुए हैं। तो फिश जो है वो 6 मंथ्स के लिए या से ज़्यादा के लिए एस्टिवेशन में चली जाती है।
क्योंकि एस्टिवेशन में जब डोरमेंट स्टेट होती है जो कि विथस्टैंड हॉट एंड ड्राई कंडीशंस को करती है और ये ज़िंदा रह सकती है। जो हमने पहली स्पीशी पढ़ी नियोसिराटिडस, वो जो है वो ज़्यादा ड्राई कंडीशंस को विथस्टैंड नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही रेन होती है, दोबारा से लेक्स वगैरह फिल होते हैं, तो ये दोबारा इमर्ज होती है और फिर वापस आ जाती है बरो से और फिर रिप्रोड्यूस करती है। और अगर फिर से ड्राइनेस आ जाए तो इसी तरह एस्टिवेशन में ये चली जाती है और ब्रीथ कर लेती है लंग्स के थ्रू। सेकंड जो हमारे पास सिलाकेंस है, सिलाकेंस सेकंड ग्रुप है सार्कोटेरिगियंस का, और सिलाकेंस के फॉसिल हमें 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड मिले। और लेकिन फिर 1938 में सिलाकेंस के जो है वो हमें जो है साउथ अफ्रीका में एक और इसकी स्पीशी मिली, तो हम इसको लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। यानी हमें फॉसिल्स भी मिले और इसकी लिविंग स्पीशीज़ भी हैं। और इसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट जो है इसके बाद इसके एक इम्पॉर्टेंट फ़िश जो डिस्कवर हुई लेटमेरिया चलमना, और ये बेस्ट क्लोजेस्ट लिविंग फ़िश है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के। आपको डायग्राम में लेटमेरिया चलमना शो हो रही होगी। ये लार्ज फिश है, इसका वेट जो है वो 80 kg है। उसके हैवी स्केल्स बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। और जो एंशंट सिलाकेंस थी वो फ्रेश वाटर रिवर्स वगैरह में थी, तो इसके एंसेस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि मस्ट बी मूव फ्राम फ्रेश वाटर हैबिटाट्स। लास्ट जो इसका ग्रुप है ओस्टियोलैपिफॉर्म्स, ये थर्ड ग्रुप है और ये एक्सटिंक्ट हो चुके थे पैलियोज़ोइक पीरियड, और इनको एम्फीबियंस के एंसेस्टर्स भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट इस सब क्लास एक्टिनोटेरियंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।